गुड मॉर्निंग। सुबह के 3 बज रहे हैं और हम लोग जा रहे हैं प्रयागराज। प्रयागराज बहुत ही इम्पॉर्टेंट काम है और शायद लाइफ में मेरी पहली बार। मैं इस चीज़ को बता नहीं सकती, थोड़ा सा है सरप्राइज। चलते हैं। प्रयागराज से मैं जाऊंगी प्रतापगढ़। बेटे के और बेटी के बर्थडे की तैयारी भी बहुत ज़ोरों शोरों पे है। तो मैं रास्ते का देखिए, लाइटिंग इतनी अच्छी लगती है, सच में मन खुश हो जाता है। और एकदम मॉर्निंग का सफ़र मुझे हमेशा से बहुत अच्छा लगता है। सड़कें खाली रहती हैं, आप स्पीड में चल सकते हो और शहर बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं रहती। एसी चलाओ वो समझ में आता है, पर नेचुरलिटी जो दिखती है ना, वो बहुत अच्छी लगती है। बच्चों के लिए थोड़ा प्रॉब्लम था, फिर भी मैंने बच्चों को गाड़ी में भरा, सामान भरे और देखिए मॉर्निंग हो गई गाड़ी में बैठे बैठे। अच्छा लगा था, सफ़र अच्छा था। हम रास्ते में पेड़ पौधे, बहुत सारे आम देखते जा रहे थे। मुझे नेचुरल चीज़ें बहुत पसंद है, आम के बगीचे बहुत पसंद है। और एक गलत वीडियो गलत टाइम पे आ गया। लाइट जल रही थी दिन सुबह होने के बाद भी, तो ये वीडियो बाद में आ गया था। ये देखिए मैं आम दिखा रही। एक जगह हम लोग पेट्रोल पंप पे उतरे थे, वॉशरूम भी जाना था, इतने आम थे वहाँ पे। बहुत अच्छा लगता है सच में, इन्हें देख के खुशी मिलती है। ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ हमारे लिए हो, हम तुरंत हमें चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। कभी कभी आप कुछ चीज़ें देख के ऑटोमेटिक खुशी मिलती है। कितना प्यारा लगा था, मैंने तुरंत वीडियो बनाया। ये सब चीज़ें बहुत अच्छी चीज़ें होती हैं। नेचर वाकई में, नेचर से बड़ा मुझे कुछ भी नहीं लगता। रास्ते का मज़ा हम लोगों ने मतलब आप कह सकते हैं कि रास्ते में ये सब देखते हुए इंटरेस्टिंग, मुझे तो बहुत ही पॉजिटिव वाइब्स आती हैं इन सब चीज़ों से। फिर हम लोग गाड़ी में बैठे, रवानगी हो गए प्रयागराज की तरफ। और वहाँ पहुँच के हमने अपना काम किया, जो काम करने हम गए थे। उसके बाद 3-4 घंटे का वहाँ टाइम लगा। अभी मेरे बच्चे सो रहे हैं, देखिए मॉर्निंग था तो भी बच्चे आराम से गाड़ी में सो लिए। फिर हम लोग रिटर्न होने लगे। ये रिटर्निंग का है और इस टाइम पे मैं रिटर्न हो रही हूँ और जा रही हूँ प्रतापगढ़ अपने ससुराल। रास्ते में मुझे मेरे जेठ की बेटी मिल गई थी, हम लोगों ने उसे भी बिठा लिया था गाड़ी में। और ये हमारे ससुराल का रास्ता है, तो मैं अपने गांव आ गई हूँ। और ये हमारा घर, हमारे घर पे इतने सारे कटहल लगे थे। मुझे पता, यहाँ से हमने ढेर सारे कटहल भी तुड़वाए थे। बच्चों की बर्थडे में कटहल का कोफ्ता भी एक मेनू था। ये देखिए ज़मीन से कटहल, इतना अच्छा लगता है इन सबको देख के ना, सच में क्या मैं बोलूँ। ये जो जिसे ये सब चीज़ें पसंद है ना, उसको ही इसकी खुशी भी फील होती होगी। ये देखिए, ये तोड़ के जो रखे गए हैं वो हमारे जाने के लिए। काफ़ी ढेर सारा कटहल। इस पे आम इस बार बहुत छोटे लगे हैं, हर बार बहुत बड़े बड़े आम लगते थे। ये आम मेरी बहुत अच्छी स्टोरी है। जब मेरी बेटी प्रेग्नेंट, जब मैं थी बड़ी बेटी के टाइम, मैं रात में टहलने इसमें निकलती थी अपने इसी बगीचे में। और रात में जब भी आम गिरता था धब्ब से बोलता था, मैं जाती थी आम खाती थी। बाहर ही वहाँ पे नल था और पानी भी था ना, हाथ वाथ धुल के फिर अंदर आ जाती थी। बहुत सारे किस्से हैं यहाँ पे आम के। और हर तरह के पेड़ आपको इसमें दिखेंगे, नींबू, कटहल, आम, अनार, कड़ी पत्ता, पीपल। गर्मी में बहुत सुकून देता है। लाइट ना भी रहे तो भी आप इधर आके थोड़ी देर रह सकते हैं। ये देखिए सिरफल, इतने ढेर सारे सिरफल, और ये गिर रहा है, कोई खाने वाला नहीं। नींबू में इतनी सारी नींबू, इतनी सारी नींबू थी, हर पत्ती नींबू, हर पत्ती पर। अभी पीला नहीं हुआ था। सड़क साइड से हमने कुछ नींबू तोड़ लिया, वो लोग तोड़ के लेके चले जाते हैं। तो फिर मेरी सासू माँ बोली कि तुम लोग थोड़ा सा लेते जाओ। कुछ कटहल तोड़ के इधर रखा हुआ था। फिर हमारे बच्चे भी आ गए मेरे पीछे पीछे, फिर मैंने उनके साथ वीडियो बनाया। हम लोग घर पहुंच चुके थे और ये दूसरे दिन मॉर्निंग की वीडियो।
और बड़ी नंद भी मेरी आ गई थी ब्रश करके। फिर मैं इनको पानी दे के, थोड़ा गुनगुना पानी ये भी पीती हैं मॉर्निंग में। गुनगुना पानी पीना बहुत अच्छा होता है। मैं थोड़ा नींबू भी लेती हूँ, कभी अजवाइन पानी, और ये सबको करना चाहिए। फिर मैं बोली कि लीजिए आप भी पानी। मैं चाय बनाती हूँ नाश्ते के साथ। बच्चे हमारे स्कूल जा चुके थे, दोनों बच्चों को मैं स्कूल भेज चुकी थी, उनके पापा उनको छोड़ आए थे। इसके बाद मुझे पता था बच्चों का जाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। नॉर्मली है कि घर में आपके लोग आए हैं तो बच्चे कैसे जाएंगे। हस्बैंड भी मेरे अपना तैयार हो रहे थे, उन्हें अपना काम ऑफिस नहीं जाना था, घर के ही बहुत सारे काम निपटाने थे, बहुत सारे। सच में अब लगा ना इस फंक्शन के बाद कि बाप रे, मैं अगले 10 साल तक कुछ भी नहीं करने वाली हूँ। मैं बहुत थक गई हूँ। अभी भी इतनी नींद आ रही है, जितना मैंने 4 दिन नहीं सोया है वो नींद अब कंप्लीट होने वाली है। हमें पर्दे सही करने थे घर के बीच के, जो दोनों मेरे ड्राइंग रूम के बीच में एक है, वहाँ पे पर्दे लगाने थे। 2 सालों से हम लोग उसके लिए सोच रहे थे कि यहाँ पर्दे लगाने हैं, पर्दे लगाने हैं, पर पर्दे सेट हो नहीं रहे थे। और फाइनली इस फंक्शन की वजह से वहाँ पे पर्दे लग गए। पर्दे मैं नहीं लाई थी, मेरे हस्बैंड नहीं लाए थे, लेकिन बहुत सुंदर लगा था, मुझे तो अच्छा लगा था। कि कभी कभी क्या होता है ना, सारी डिसीजन आप खुद नहीं ले सकते हो, 2-3 लोग मिलके डिसीजन लो, बहुत अच्छा होता है। चाय प्याज, और मुझे नाश्ते में पोहा बहुत सही चीज़ लगता है, हेल्दी भी और टेस्टी टेस्टी भी। पोहा मेरा लगभग बनता है, बच्चों को भी मेरे पसंद है, घर वालों को भी पसंद है। अभी ये चीज़ मैं अपनी बेटी को देने जा रही थी। मैं भूल गई थी कि ये वीडियो उस टाइम पे है, तो मैं भूल भी जा रही हूँ। बस उनका ये पोहा दे के उसके बाद मैं लंच का भी तैयारी करना शुरू कर दूँगी। बच्चों को देखिए, सारे बच्चे लाइन से आ गए हैं, अब इनको देना है, सबको नाश्ता कराना है कि ये नाश्ता कर लें। और मुझे आज कार्ड भी देने जाना था, क्योंकि अब इसके बाद मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं था। 9th को मैं इलाहाबाद गई थी, ये 10th की वीडियो है। 11th 12th को हमारे वहाँ रामायण की पाठ बैठेगी, और ये सब नीचे सोए थे हम लोग, सब लोग नीचे बिस्तर लगाएंगे। पर्दे मैं रखी हूँ लगाने के लिए, पर्दा हम लोग यहाँ का पर्दा सोच रही थी कि मैं चेंज करूँगी, लेकिन ये पर्दे मेरे हस्बैंड लाए, मुझे बहुत अच्छा लगा। सन ब्लॉक पर्दे हैं। अभी मैं सोच रही हूँ इसको थोड़ा छोटा करके इसको मेन खिड़की पे करूँगी। बहुत प्यारा कॉम्बिनेशन था, पिस्ता ग्रीन और ब्लू, अच्छा लग रहा था। फिर भाभी अपना खाना बनाने में जुट गई, मैं जो इधर उधर के काम थे वो कर रही थी, और भाभी के आने से तो इतना रिलीफ मिला, पूछिए मत। सारा खाना भाभी बना रही थी, मैं एक्स्ट्रा काम में अपना वो जिम्मेदारी वाला जो था वो मैं कर रही थी। भाभी को आइडिया नहीं है यहाँ का, इसलिए वो बहुत कुछ नहीं कर सकती थी, पहली बार तैयारी। और क्या हो रहा है ये? खिड़की साफ कर रहा है, कोई और नहीं कर रहा है ना? अकेले विद्यम सारा काम कर रहा है। और बर्थडे किसका है? मेरा और दीदी का। दीदी का? तो फिर सबको बुलाओ। कैसे बुलाओगे? सब आओ। सब आओ? हाँ। अच्छा, क्या खिलाओगे? मिठाइयाँ। हाँ, और? ओके। अच्छा, विद्यम को कांच साफ करना था। बच्चे सारे देखिए आपस में खेल रहे हैं, इनको भी नहा वहाँ के, स्कूल से मेरी बेटी आ गई थी, विद्यम भी आ गया था स्कूल से 11:30 बजे आके, फिर वही कांच साफ कर रहा था, और ये सारे बच्चे आपस में खिलौने निकाल के खेलना शुरू हो गया था। अच्छा है, बच्चे खिलौने के साथ ही बिजी रहते हैं। और फिर इन बच्चों के लिए ये खिलौने नए थे, मेरे बच्चों के लिए भले पुराने हो गए, पर इनके लिए नए थे, तो ये आराम से इनके साथ खेलना शुरू कर दिए थे। सब कुछ न कुछ अपना जोड़ तोड़ लगा रहे थे। दीदी अपने भाई के साथ बैठी हुई थी, विद्यम अपने काम में, भाभी अपने काम में। ये शाम के सीन है, मुझे जाना है एक पार्टी में, रिसेप्शन पार्टी में, भाभी का बर्थडे भी है, तो फिर मैं तैयार भी होने लगी। भाभी अभी गई थी बाहर, तो सुबह की बस एक भाभी ने कहा बस सिर्फ केक कट जाए, ज़्यादा कुछ नहीं, कोल्ड ड्रिंक और मोमोज बच्चों ने ऑर्डर किया था मोमोज का। मिठा किसी को खाने का मन नहीं था, वो कि सब मीठा खाएं, और अभी 1-2 दिन में घर में मिठाइयाँ बनने वाली हैं, तो मिठाई नहीं। भाभी को मैं बोली चलिए भाभी सूट पहन लीजिए। भाभी मेरी सूट बहुत कम पहनती हैं, ससुराल में वो साड़ी में ही रहती हैं, अब सूट भी पहनने अलाउ है उन्हें, बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन अब कह रही थी कि अब मैं सूट पहनूंगी। मैं चूँकि रिसेप्शन के लिए तैयार हुई थी, तो अपना साड़ी वाड़ी में मैं रेडी थी। भाभी का मुँह बन गया, दीदी ने उन्हें केक लगा दिया। हम लोग बस केक थोड़ा थोड़ा खा के, और मोमोज मेरा बिल्कुल मन नहीं था, बेटी मेरी खा रही थी, एक मुझे भी खिलाई, और हम लोग निकल गए पार्टी के लिए। वहाँ भी यहाँ भी अच्छा लगा, भाभी को भी अच्छा लगा। हम देखिए अपनी साड़ी को एक बार मैं सोची सेट कर लूँ, फिर निकलूँ घर से, ऐसे मैं रेडी हुई थी, पहुँच गई वहाँ। बहुत अच्छा था, पार्टी भी अरेंजमेंट उन्होंने जिस था बहुत अच्छा किया था। बच्चे एंजॉय किए, विद्यम ने एंजॉय की। विद्यम की तबीयत सही नहीं लग रही थी, इसी दिन से ही विद्यम की तबीयत थोड़ी
ख़राब चलना शुरू हो गया था। एकदम वहाँ पे कुछ नहीं खाया था, सिर्फ नूडल्स खाया था और आइसक्रीम। फिर हम वहाँ से वापस आ गए थे। बाय बाय।